नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। महाराष्ट्र की राजनीति में एक और ठाकरे की एंट्री होने वाली है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उद्धव ठाकरे की धर्मपत्नी रश्मि ठाकरे की। रश्मि ठाकरे को जिस प्रकार से देखा जाए तो पिछले कुछ समय से वह लगातार पार्टी के कार्यक्रमों में लगातार व्यस्त हैं, लोगों से मिल रही हैं, महिलाओं से मिल रही हैं और इसको देखते हुए कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे उन्हें एक बार फिर से पार्टी के लिए प्रोजेक्ट कर सकते हैं। उद्धव ठाकरे का मानना है कि महिलाओं का वोट बैंक जो है वो काफ़ी अहम रहने वाला है। हम महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए भी लगातार उनकी आवाज़ उठाते रहे हैं और रश्मि ठाकरे इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकेंगी। तो आपको बता दें कि ठाकरे परिवार में लगभग 6 लोग इस वक्त सक्रिय राजनीति में जुड़े हुए हैं। यदि रश्मि ठाकरे एक बार फिर से महाराष्ट्र की राजनीति में शामिल होती हैं और सक्रिय राजनीति में भूमिका निभाती हैं तो ठाकरे परिवार का एक और सदस्य जो है आपको महाराष्ट्र की राजनीति में देखने को मिलेगा। उद्धव ठाकरे जो कि महाराष्ट्र में 2019 में मुख्यमंत्री बने, करीब 1.5 साल तक उन्होंने मुख्यमंत्री के पदभार का जिम्मा संभाला। उसके बाद एकनाथ शिंदे के बगावत करने के बाद महाराष्ट्र में उनकी सरकार चली गई, जिसके पश्चात एकनाथ शिंदे ने जब बगावत की तो बीजेपी के साथ मिलकर एकनाथ शिंदे ने अपने 1.5 दर्जन से ज़्यादा विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हुए और तमाम तरह की राजनीतिक गतिविधियों में अब वो मुख्यमंत्री के तौर पर हिस्सा ले रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर एकनाथ शिंदे अब शिवसेना को दो फाड़ भी कर चुके हैं। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की सेना जो है निर्वाचन आयोग से दो अलग अलग पार्टियां भी बन चुकी हैं। बाला साहब ठाकरे जिस शिवसेना के संस्थापक थे, अब वो शिवसेना दो फाड़ हो चुकी है और उद्धव ठाकरे राजनीति या कहें कि महाराष्ट्र की सत्ता से फिलहाल बेदखल दिखाई दे रहे हैं। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी इस वक्त महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन के सदस्य हैं। इसके साथ ही वे 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बनाए गए इंडिया गठबंधन का भी हिस्सा हैं, जिसमें भारत के पूरी जो राजनीतिक प्रक्रिया है यानी कि लोकसभा के चुनाव 2024 के लिए उसको कांग्रेस कहीं ना कहीं एक तरीके से मॉनिटर कर रही है और लगातार इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि कांग्रेस की अगुवाई में ये चुनाव लड़ा जाएगा, जिसमें 28 विपक्षी दलों के गठबंधन को शामिल किया गया है। फिलहाल यदि देखा जाए तो महाराष्ट्र की राजनीति में एक और बड़ा भूचाल देखने को मिला था पिछले दिनों, जब अजित पवार ने एनसीपी से बगावत करते हुए 9 विधायकों के साथ शिंदे सरकार में शामिल होने का फैसला किया था। तो इसके पश्चात लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या बीजेपी एकनाथ शिंदे को साथ लेकर उनकी शर्तों पर चुनाव लड़ेगी महाराष्ट्र में, या फिर बीजेपी किनारा कर लेगी, क्योंकि 2024 में बीजेपी खुद फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग करना चाहेगी और एक तरीके से अपनी अगुवाई में ही महाराष्ट्र में वो चुनाव लड़ने वाली है। महाराष्ट्र और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।